फैसला कर लिया तुमने? क्या करूं मैं डैड, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दुआ अजान की बीवी थी और मुझे लगा इनका शायद ऐसी अफेयर है। सोचा था शादी के बाद अजान सब कुछ भूल जाएगा। इट्स सो हार्ड टू बिकम अ सेकंड वाइफ डैड। मुझे क्या मिला? दुआ की उतरन। खबरदार खबरदार, जो ऐसी बात की भी तुमने। सेकंड हैंड चीज की तरह ट्रीट किया लोगों ने मुझे। तुम मेरी बेटी हो, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि तुम्हें किसी चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दे। हो नहीं सकता, ये किसी की जरूरत नहीं है। बात जरूरत की नहीं डैड, मेरे इमोशंस की है जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। कितना प्लान किया था ना आपने मैंने कि हम दुआ को अजान की लाइफ से निकाल देंगे। दुआ मरकर भी अजान के दिल में दफन हो गई है और मुझे जिंदा मजारों की रखवाली का कोई शौक नहीं। ठीक है बेटा, तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अजान के साथ रहना चाहती हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम उसको छोड़कर जिंदगी गुजारना चाहती हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये ध्यान में रखना कि दुआ इज नो मोर, और तुमने अजान से बहुत प्यार किया है, उसके बगैर रह पाओगी? एक तरफा मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती। याद रखो बेटा, तुम अजान हैदर की बीवी हो और दुआ मट्टी हो चुकी है। तुम इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में हो, और अगर तुम चाहो तो जहां आरा और अजान तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं। और अच्छा कारोबारी वही होता है जो मौके का फायदा उठाए। तो आप चाहते हैं कि तुम अजान के जख्मों का मदावा बन जाओ। क्या फैसला किया तुमने? ताज़ियत करनी थी तुम्हारी बीवी की मौत की। लेकिन क्यों? मुझे किसी से हमदर्दी नहीं हो सकती क्या? मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि अब दुआ साया बनकर रह गई है, और साया कभी वजूद में नहीं बदलते। लेकिन वो हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगी। यादें तो मिट जाया करती हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारी बीवी हूं अजान, और तुम्हें लेकर काफी पॉजेसिव भी, तो मेरा रिएक्शन नेचुरल है। तो जब तुमने मेरे और अपने रिश्ते को मान ही लिया है तो घर चलें? अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? जो तुम कहोगी। ठीक है, जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। सब मंजूर? वाह, पूछे बिना ही मान गए। क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दुआ और आजान बुध से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।